2-3 गहरी लंबी श्वास। ओम शांति। भजन के साथ प्रवचन चालू। तू छोड़ सके तो छोड़ दुनिया दुखकारी, तू छोड़ सके तो छोड़ दुनिया दुखकारी। पाप गठारा करना पड़ता, पाप गठारा करना पड़ता, भार कर्म का बढ़ता जाता, पार कर्म का बढ़ता जाता। कर्म बंधन की ठोर दुनिया दुखकारी, कर्म बंध की ठोर दुनिया दुखकारी। तो छोड़ सके तो छोड़ ओ दुनिया दुखकारी, दुनिया दुखकारी। लो पेट पापियों खूब सतावे, तो पेट पापियों खूब सतावे। देश दिशावर में भटकावे, देश दिशावर में भटकावे। करने दौड़ा दौड़ दुनिया दुखकारी, करने दौड़ा दौड़ दुनिया दुखकारी। तू छोड़ सके तो छोड़ दुनिया दुखकारी। कोई के घर में पुत्र कंस सा, कोई के घर में पुत्र कंस सा, कोई के घर में नारी कर्क सा, कोई के घर में नार कर्क सा। नित्य की माया छोड़ दुनिया दुखकारी, नित्य की माथा फोड़ दुनिया दुखकारी। तू छोड़ सके तो छोड़ दुनिया दुखकारी। कोई के घर में सासू लड़ती, कोई के घर में सासू लड़ती, ननंद भुजाया झगड़ा करती, ननंद भुजाया झगड़ा करती। बोले करवा बोल दुनिया दुखकारी, बोले करवा बोल ओ दुनिया दुखकारी। तू छोड़ सके तो छोड़ दुनिया दुखकारी। घर में बेटा पोता पोती, घर में बेटा पोता पोती। दादी रसोई न्यारा करती, दादी रसोई न्यारा करती। दुख कम पाए छोड़ दुनिया दुखकारी, दुख का पेहाड़ दुनिया दुखकारी। तू छोड़ सके छोड़ दुनिया दुखकारी। कोई के घर में 9-10 बेटा, कोई के घर में 9-10 बेटा। पर क्या न्यारा हो गया मोटा, बढ़िया न्यारा हो गया मोटा। बूढ़ो कमावे दौड़ दुनिया दुखकारी, बूढ़ो कमावे दौड़ दुनिया दुखकारी। तू छोड़ सके तो छोड़। श्रद्धा से नमन करे हम, तेरा अनुसरण करे हम। पल पल में स्मरण करे हम, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं
मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। चैत्ता भारहं वासं चक्रवर्ती महिद्यो संति संति करेलोए पत्तो गई मणुत्तरम। आराध्य के पावन चरणों में वंदन। अत्य विराजित श्रद्धे मुनि श्री संजय कुमार जी स्वामी, मुनि श्री प्रकाश कुमार जी स्वामी, धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, गीत में सुंदर बात बताई। ये दुनिया दुखकारी है। कितने कितने तरह के दुख होते हैं। गीत में बताया है कि पाप 18 करना पड़ता, भार कर्म का बढ़ता जाता, तो छोड़ सके तो छोड़ दुनिया दुखकारी। जो दुखकारी दुनिया भी होती है, सुखकारी दुनिया भी होती है। हमारे लिए दुनिया जो है वो सुखकारी, भ्रष्ट लोगों के लिए दुनिया है दुखकारी। इतना अंतर है। हम भी वही खाना खाते हैं जो आप खाना खाते हो। आप भी घर में रहते हो, हम भी घर में रहते हैं। आप भी कपड़े पहनते हो, हम भी कपड़े पहनते हैं। ऐसा कौन सा काम है जो आप करते हो और हम नहीं करते हैं? अंतर इतना है कि हम जो काम करेंगे उसमें कर्मों की निर्जरा होगी। हम खाना खाएंगे, पानी पिएंगे, बोलेंगे, चलेंगे, सोएंगे, सब में निर्जरा होगी। आप जो भी काम करोगे, खाना खाओगे, पानी पियोगे, बोलोगे, चलोगे, जो भी काम करोगे, प्राय काम आपका सावध्य काम होगा, सामायिक को छोड़कर। एकमात्र सामायिक ऐसा तत्व है जिसमें आप 18 पाप से बच जाते हैं। और 18 पाप से नहीं, पता नहीं कितनी सारी समस्या से बच जाते, कई बार जान भी बच जाती। सामायिक यदि दिखाने के लिए भी सामायिक की मुंहपति बांध ली तो भी बात मतलब शांति हो जाती, कोई समस्या का समाधान हो जाता है। तो अब ये सारा खेल किसका है? पेट का खेल। कहते हैं कि पापी पेट का सवाल है। अगर पेट नहीं होता तो आदमी कहाँ भटकता, कहाँ जाता, कोई कुछ नहीं भी करता। पेट के कारण ट्राई करना पड़ता है। करनी दौड़ा दौड़ दुनिया दुखकारी। लोग दौड़ रहे, हाई पैसा, सुबह से शाम तक बस पता नहीं किसकी माला फेरते हैं, लेकिन ध्यान पैसे में रहता है। कोई घर में पुत्र कंस था। अब संसार है, दुख को देखी कैसी मार होती है। किसी के घर में पुत्र होता है, कंस जैसा होना चाहिए, कृष्ण जैसा होता है, कंस जैसा। और कई के घर में नार कर्कसा। कई बार में घर में ऐसी पत्नी आती है सारा घर खत्म कर देती, ओहो। और कई ऐसी पत्नी आती है सारे घर को स्वर्ग बना देती। कई बार होता है, कई ऐसे घर देखे मैंने कि परिवार में सब कुछ सही था और एक लड़के की शादी हुई, ऐसी पता नहीं कौन सी वो महिला घर में आई और सारी पुण्याई खत्म हो गई, सब भिख मंगे जैसे हो गई। और एक घर के अंदर में सब लोग गरीब थे और लड़के की शादी हुई, घर में ऐसी कोई बहू आई शुभ लक्षण वाली या पुण्यशाली, सब घर में विकास होता गया। कई बार देखा, कई लड़के होते हैं जब तक शादी नहीं करते तब तक उनका विकास नहीं होता। और कई ऐसे लोग होते हैं सब कुछ अच्छा चल रहा है और शादी क्या की कि सब बर्बादी हो गई। कहते हैं शादी फोकट की बर्बादी। तो कई बार शादी भी बहुत बड़ा बंधन है। गुरुदेव महासमुंद जी फरमाते हैं, किसी को संसार में अच्छी तरह से फंसना है, मकड़ी की जाल की तरह फंसना है, तो बोले शादी यदि कर ली यानी कि घर में बहुत अच्छी तरह से फंस गए, फिर निकलना मुश्किल है। कई बार होता है, कई लोगों के मन में रहता है कि भाई महाराज बनना है, लेकिन महाराज बनने के पहले एक बार
परिवार वालों की इच्छा शादी कर लेते, और शादी के बाद में जो समस्या खड़ी होती है, बिल्कुल समय नहीं निकलता। हेमराज जी स्वामी के मन में आया, मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ, लेकिन परिवार वालों की सबकी इच्छा है कि एक बार शादी हो जाए। फिर स्वामी जी ने समझाया, तुम शादी करोगे 12 महीने में कितनी बार मिलना होगा, और 12 महीने में कितनी बार तुम्हारा कैसे क्या रहेगा, और इतना कम समय के लिए, इतने कम समय के लिए तुम इतना बड़ा सुख छोड़ते हो, ये तो समझदारी नहीं है। और तुम कहते हो कि मैं दीक्षा लूँगा दीक्षा लूँगा, तो फिर तुम दीक्षा लोगे ये, अरे हेमड़ा दीक्षा लेसी के तू मर्या पछे, या जीते जी बोल्या भिक्षु कदे ठारी जिसी जथे, हो संता ललचावे क्यों माने ऊंट सवार हो, तेरा पंथरा देवता श्रद्धा स्वीकारो, तेरा पंथ शासन। स्वामी जी ने समझाया कि तू बार बार बोलता है मैं दीक्षा लूँगा दीक्षा लूँगा, तो दीक्षा तू मेरे जीते जी लेगा या मरने के बाद? नहीं स्वामी जी, मैं आपके जीते जी लेना है बस। फिर वो शादी की बात बताई, दूरी लागी लज्जा त्याग किया वीरा, जीवड़ो जम जो साधपना में जगमगता दिवला घीरा, हो संता 1853 में दीक्षा संस्कार हो, तेरा पंथरा। क्या सुंदर ढंग से समझाया। और स्वामी जी तो वास्तव में बुद्धि बहुत हो स्वामी जैसी, जैसे भगवान महावीर के समय में कहा जाता है बुद्धि हो तो अभय कुमार जैसी। चोपड़े में लोग लिखते हैं कि बुद्धि अभय कुमार जैसी, और वो शालीभद्र जैसी वो संपदा, ऐसा कुछ लिखते हैं। सबका अलग अलग है। बाहुबली जैसी शक्ति। तो ऐसा ये जो हुए हेमराज जी स्वामी, और एकमात्र ऐसे संत हुए जिनकी इतनी विशेषता रही कि उनके जब दूसरी जन्म शताब्दी आई तो आचार्यों ने, तेरापंथ के आचार्यों ने, आचार्य तुलसी ने, आचार्य महाप्रभु जी ने उनका हेम 20 शताब्दी मनाया जन्म की। ये पहले ऐसे संत हुए। ऐसे हेमराज जी स्वामी के बारे में स्वामी जी ने कहा भारमल जी को कि भारमल जी तुम बहुत सौभाग्यशाली हो, पहले तो मैं था, अब ये हेमड़ा आ गया। प्रेम से उनको हेमड़ा कहते हैं। हेमराज जी स्वामी जब दीक्षा नहीं ली थी तो उनके मन में बहुत था, सेवा करने की इच्छा थी। और एक बार मांडा गांव पधारे, बोले गुरुदेव सिरारी पधारो। बोले सिरारी अभी आने का भाव नहीं है। ठीक है, बिना मन से उधर स्वामी जी का विहार हो गया, इधर हेमराज जी जो गृहस्थ में थे सिरारी की तरफ जा रहे थे। योग की बात, जैसे वो आगे गए स्वामी जी अब सुकन हो गया। अब सुकन यानी सुकन नहीं मिला, अच्छा तो वापस मुड़ गए। करा अरे हेमड़ा हमारे, अरे स्वामी जी बोल रहे हमारे, इतनी खुशी उनको हुई कि देखिए आप, ऐसा समय था। तो ये हेमराज जी स्वामी ने जो जयाचार्य के विद्या गुरु कहलाए, विद्या गुरु, और उन्होंने जयाचार्य ने हेम नवरसु एक ऐसा लिखा पूरा उनके बारे में, है ना, व्याख्यान लिखा, यूँ मान लो। जैसे आचार्य तुलसी ने अलग अलग आचार्यों के व्याख्यान लिखे, मगन चरित्र, मगवा चरित्र, माणक महिमा, दानम चरित्र, कालियोसो विलास। ओहो देखो, ऐसे आचार्य तुलसी ऐसे आचार्य हुए। सभी आचार्यों को जितने भी उनके गुणमान जो थे उनके लिए उपकारी थे, और उससे उपकारी सभी जिन्होंने धर्म संघ का बहुत विकास किया, ऐसे ऐसे आचार्यों के बारे में उन्होंने, और सभी तेरापंथ के सभी आचार्य के बारे में उन्होंने गीत बनाए आचार्य तुलसी ने। ऐसा कोई भी आचार्य बाकी नहीं रहा जिनके बारे में उन्होंने गीत नहीं बनाया हो। धम्म जागरण पुस्तक में, नई वाली पुस्तक में
सारी आचार्यों के सब गीत आ गए उसके अंदर। तो ऐसे हुए धर्म संघ में महान आचार्य आचार्य तुलसी। कल उनका जन्मदिन था, कल उनका 112वां जन्मदिन था। इस तरह से ये गीत में बताया है कि ये कई बार घर में कुछ लोग ऐसे आते हैं तो पत्नी अच्छी आती है, सब अच्छा और चली जाती। कई बार एक परिवार मैंने देखा, मैं नाम बता देता हूँ, जयपुर के अंदर, जयपुर में मन्ना लाल जी सुराना, नाम सुना होगा आपने, मन्ना और पन्ना की जोड़ी थी। और उतना बड़ा घर, उनका ग्रीन हाउस और उनका सी स्कीम एक एरिया का नाम है, सी स्कीम में ग्रीन हाउस उनका बहुत बड़ा बंगला था। और उस बंगले में उन्होंने कितने आचार्यों ने कई चमासे की और उनका घर का नाम भी बहुत बड़ा, कोई स्कीम ग्रीन स्कीम ऐसा कुछ नाम था। तो परिवार अच्छा चलता था। और एक बार की बात, उनकी जो घरवाली भमरी बाई, वो भमरी बाई गई, मर गई, अपना आयुष्य पूरा मर गई। और उसके जाने के बाद फिर कुछ समय बाद में उनका घरवाला चला गया। उसके जाने के बाद में उनके 3 लड़के थे, तीनों लड़के अलग हो गए। उसके जाने के बाद में फिर हालत इतनी खराब हुई, पूरा मकान का मकान बिक गया। और जहाँ पर आचार्य ने चमाटे किए थे इतने सारे, वो मकान भी उनको बेचना पड़ा और वहाँ पे मकान को तोड़कर तो किसी ने मॉल बनाया। वो इतना आज उनका नाम भी नहीं रहा। ऐसी स्थिति, ऐसी पुण्यशाली बाई थी वो बंगरी बाई। देखिए आपने नाम सुना होगा। तो कहने का भाव है, कई लोग पुण्यशाली होते हैं, कई लोग जो जिनके पुण्याई उदय में आती है उनको सब मिलता है, पुण्याई उदय में नहीं आती है, मिला हुआ चला जाता है। कई बार ऐसा होता है कि बारिश का मौसम, आप सब 8-10 बच्चे इकट्ठे हो गए, बोले बिजली कड़क रही है, कोई ऐसा नहीं कोई हम पे तो गिरना चाहती है, कोई हम में से कोई पापी होगा, उस पर लगता है गिरना चाह रही है और हम भी मर जाएंगे। ऐसा सोचकर बारी बारी से एक एक बच्चा पेड़ के नीचे चला गया। फिर वो भी चला गया, करते एक बच्चा बचा। उस बच्चे ने सोचा शायद हो सकता इन्होंने मुझको पापी माना हो और इसलिए बिजली मेरे पर पड़ती, कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। अब वो 9 के 9 जो बच्चे थे, बिजली गिरी पेड़ के ऊपर और सब बच्चे मर गए, वो बच्चा। अब बाद में पता चला पुण्यशाली व्यक्ति ये था, पापी नहीं था, इसके कारण सब बचे हुए थे। हाँ, वो बता रहे थे, उन रोशन लाल जी एक घटना सुना रहे थे कि हम भी पेड़ के इधर खड़े थे, वो बारिश के कारण किसी ने कहा कि उधर आ जाओ थोड़ा, हाँ रूम में आ जाओ, रूम में गए और पेड़ गिर गया। देखो ये सब अपने पुण्याई, अपने आयुष्य बल प्रबल होता है। तो पुण्याई कैसे बढ़ती है? पुण्याई घटना नहीं चाहिए। जो लोग महाराज बन गए मानो और स्वाध्याय नहीं, प्रतिक्रमण नहीं, ध्यान नहीं, और उनकी पुण्याई घट जाती है। आचार्य से महासमल जी फरमाते हैं, साधु बन गए, अब निद्रा के किसी एक प्रकार में लग जाओ। आपसे तपस्या नहीं होती है, उन्नोदनी करो, उन्नोदनी नहीं होती है, अभिग्रह करो, अभिग्रह भी नहीं होता है तो विगय वर्जन कर दो। दूध, दही, घी, तेल, ये सब 6 विगय होते हैं, इनको छोड़ने का कोशिश करो। और वो भी नहीं होता है, काय कलेश करो, यानी कि योगासन करो, कायस्थल करो, घूमो फिरो, थोड़ा घर घर में जाओ, लोगों को समझाओ, उपदेश दो, कुछ करो, ऐसे वो भी नहीं होता है तो बताया ध्यान करो, ध्यान भी नहीं होता है तो विनम्रता रखो, वो भी नहीं होता है तो प्रायश्चित करो, वो भी नहीं होता है, स्वाध्याय करो, प्रतिसंलनता करो, वो भी नहीं होता है तो साधु बन गए, अब कोई फायदा नहीं हुआ। कहते घर छोड़ के खोटी हुआ। अगर साधु बन गए और निद्रा का एक भी प्रकार उसमें नहीं है तो वह खोटी होता है। तो एक अपनी जैसी अपनी अनुकूलता रही हो, अपनी जैसी क्षमता रहती हो, वैसा एक प्रकार में लग जाना चाहिए। और कई संत होते हैं निद्रा के 12 प्रकार करते रहते हैं, उनके अंदर अनशन भी है, यानी तपस्या भी करते हैं, उन्नोदनी भी करते हैं,
और भिक्षाचरी भी करते हैं यानी अभिग्रह करते हैं, और विगल वर्जन करते हैं, योगासन करते हैं, काय कलेश करते हैं, प्रायश्चित करते रहते हैं, प्रतिसल्लिनता करते रहते हैं, विनम्रता रखते हैं, और स्वाध्याय करते हैं, और ध्यान करते हैं। कितने कोई न कोई 12 से 12 प्रकार करते हैं। तो सारे प्रकार यदि नहीं हो तो क्या करो, अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार कोई न कोई एक प्रकार ले लो। तो वो प्रकार लेने से आप आगे बढ़ोगे, अपना भी फायदा और सबका संग का फायदा होता है। तो ऐसे ये गीत में कहा गया है कि तू छोड़ सके तो छोड़ दुनिया दुखकारी। कैसे कैसे दुख होते हैं बताइए, कि घर में पुत्र कंस जैसा, और जो कई के घर में जो महिला है नार है वो कर्कशा, और नित की माथा फोड़, रोजाना माथा फोड़ चलती रहती है घर के अंदर में। कभी किसके लिए झगड़ा, किसके लिए झगड़ा। घर में 2 भाई अलग हुए, अब एक थाली सबका बंटवारा करे, थाली का बंटवारा कैसे करे। विकन जी ने कहा रुक जाइए, भाभी जी को दे दो थाली, इसके 2 टुकड़े मत करो, अपने को भी काम नहीं आएगी, उनको भी काम नहीं आएगी। देखो ऐसी काशी की एक थाली, वो गीत में है सुंदर, बहुत अच्छी बात है कि आपको सुनाएंगे। तो वो दे दिया, उसके तब लगा कि देखो विकन जी छोटा बच्चा है और कैसी इनकी बुद्धि तेज है। उनके चाचा जी थे, वो मजाक करते, बार बार माथे में मारते रहते थे, और परेशान हो गया। अब चाचा तो बड़ा होता है, वापस तो मानना नहीं, तो बुद्धि लगाई, क्या किया, तो पगड़ी बांधते थे। पहले के बच्चे भी पगड़ी बांधते थे, जैसा फोटो मिलता है स्वामी जी का घर का। तो पगड़ी में क्या किया, पगड़ी को हटाया और नीचे एक तवा रख लिया, फिर पगड़ी पहनी और उसके ऊपर में उल्टी सुई लगा दी, और सूल काटे काटे, और वो चाचा जी ने वही आदत थी मारने की, जोर से मारा, और जैसे ही उसको मारा और हाथ में हो गया, अरे ये क्या। फिर तब से मारना बंद कर दिया। कई बार होता है तरीका, जैसे को तैसा, जैसी बुद्धि वैसी आदमी करेगा। तो कई बार कहते हैं सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है, तो उंगली को टेढ़ी करना पड़ता। तो फिर वो सबसे उन्होंने मानना बंद कर दिया। हाँ, उनकी बुद्धि देखिए, उत्पत्ति की बुद्धि। आगम शास्त्र में 4 तरह की बुद्धि आती है। उत्पत्ति की बुद्धि, वेणी की बुद्धि, कार्मिक की बुद्धि और परिणामी की बुद्धि। कुछ बुद्धि